हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 में जो गोधुली भाग 2 से हिंदी की सिलेबस लगी हुई है उनमें जो महत्वपूर्ण काव्य खंड है। इसमें जो महत्वपूर्ण काव्य खंड है हम लोग जो हैं इससे पहले इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इसके हाईलाइट प्रश्नों को, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड में जितने हमारे ये कवि हैं उनका जीवन परिचय जो है हम लोग संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी के बारे में हम लोग देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है जो अब पाकिस्तान में है। आज के डेट में ननकाना कहाँ है तो पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम कल्लू चंद्र खत्री और माता का नाम तृप्ता था और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता जो है इन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन इनका मन जो है भक्ति की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, यानी भक्ति की ओर झुकाव इनका ज़्यादा हो गया। ये जो है यहाँ पर दिया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया करते थे। यानी जो है निर्गुण ब्रह्मा की शक्ति का प्रचार जो है ये करते थे, यानी गुरु नानक जी करते थे। वे व्यापक देशाटन किया, मक्का मदीना तक यात्रा की, मुगल सम्राट बाबर से उनकी मुलाकात हुई और गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी भाषा दोनों का मेल है। नेक्स्ट हम लोग बस यहाँ हाईलाइट देखेंगे जो कि हम लोग के एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया। गुरु ग्रंथ साहिब नाम से इनका जो है प्रसिद्ध रचना है जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए जो है अपने प्राण त्याग दिए। यानी इनका जो है मृत्यु के समय वाक्य बोले थे वाहे गुरु। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी ने एक शब्द प्रयोग किया था, वो था हे राम। वैसे ही गुरु नानक जी ने वाह गुरु जो है बोले थे अपने अंतिम समय में। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक जी जो थे किस धारा के कवि हैं, तो आपको बताना होगा कि निर्गुण भक्ति धारा के जो है वो कवि थे। नेक्स्ट रसखान जी। रसखान जी का जो है जीवन परिचय के सही जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु प्रेम वाटिका यानी 1610 ईस्वी में उसका प्रकाशन का संकेत मिलता है। ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यहाँ जो दिया हुआ है कि गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनको दीक्षा जो है पुष्टि मार्ग में किसने दी तो गोस्वामी विठलनाथ ने। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। रसखान सवीय छंद में जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकी रचनाओं में मंत्रमुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियो, यानी ये मुसलमान जो व्यक्ति है उन पर जो है हजारों हिंदू कोटि को है वार दिया जाएगा, यानी उन पर न्यौछावर कर दिया जाएगा। इतना रसखान जी जो थे उनको बताया जाता है कि ये मुसलमान थे, लेकिन उनके जैसे नाम से प्रतीत होता है खान लगा हुआ है। ये जो बताते हैं कि कृष्ण और राधिका के जो है प्रेममयी आकर्षण छवि को उन्होंने इतना मतलब अपने काव्यों में दर्शाया है कि इसकी कोई बात नहीं है, शायद ही कोई हिंदू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लाइन जो है इनके बारे में कहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घनानंद जी को। रीतिकालीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है। उनका जन्म जो है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। तत्कालिक बदसारंग जिला के यहाँ जो है मीर मुंशी थे। किदवंती है कि सुजान नामक नर्तकी से वे प्रेम करते थे। विरह होने पर वे वृंदावन चले गए, यानी जब उनका ब्रेकअप हो गया तो वृंदावन चले गए।
यहाँ पर है कि उसी दौरान जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उन्हें पता चला कि रंगीला का जो है कुछ सैनिक सिपाही जो है वृंदावन में है, यानी सिपाही जो है वृंदावन पे भी आक्रमण किए और उन्होंने बोला घनानंद से जड़ 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 3 बार बोला, यानी सोना सोना सोना। उसके भाषा में इसका अर्थ था सोना सोना सोना। घनानंद ने मिट्टी धूल उन्हें यह कहते हुए दिया रज रज रज। यहाँ पे देखेंगे जर लिखा है, जर का मतलब सोना हो गया, इसी को उल्टा कीजिएगा रज, रज माने धूल होता है। तो ये सबसे बड़ा दौलत जो था घनानंद जी के लिए वृंदावन की मिट्टी ही थी, तो इसलिए उन्होंने रज 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 यानी धूल 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 मतलब देकर कहा कि यानी उसके पास कोई नहीं है, बस यही धन है। बट सिपाही जो थे यहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं और इनका जो है वध कर दिया जाता है। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं। यानी ब्रज भाषा में वो जो है अपनी कविताओं को लिखते थे और साथ ही साथ प्रेम का पीर जो है घनानंद जी को ही कहा जाता है। इनका जो है घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैयों और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रस केली, बलि इत्यादि। प्रेमघन चौधरी या बद्रीनारायण चौधरी, कभी कभी इनका पूछ दिया जाता है कि प्रेमघन किसका उपनाम था, तो बद्रीनारायण चौधरी का। नेक्स्ट हम लोग या ये भी पूछ सकता है कि बद्रीनारायण चौधरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 1922 ईस्वी में। वो काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे और वे अपने जो है अलंकृत गद्य लिखते थे। 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि रसिक समाज की जो है स्थापना किसने की, तो प्रेमघन ने। उन्होंने आनंद कदम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। उनकी जो है रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटक एवं कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य प्रयाग समागम उनके प्रसिद्ध नाटक है। जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लेख है जिसमें ग्रामीण जीवन का जो है यथार्थ चित्रण हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीर्ण जनपद जो है किसका है, तो प्रेमघन जी का। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी भाषा में, यानी वो दोनों भाषा ब्रज भाषा और अवधी भाषा। खड़ी बोली का व्यवहार और गंधोन्मुक्तों में साफ इनमें जो है दिखाई देता है। प्रेमघन सरस्वर में संकलित दोहों का जो है एक गुच्छा स्वदेशी शीर्षक से जो है हमारे कक्षा 10 में जो है लगा हुआ है कविता, इन्हीं के द्वारा ये है। और ये किस में संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्वर में। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद जो है इनकी माता का जो है निधन हो गया था और इनका पिता जो है गंगा दत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है गांव और उसके आसपास की और साथ ही साथ हाई स्कूल की शिक्षा जो है बनारस में किया। 19 दिसंबर 1977 में उनका निधन हो गया। पंत जी जो है प्रवृत्ति में छायावादी थे। उन्होंने प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना जो है अपना जो है नवीन लेखनी चलाई। उनकी जो है प्रमुख कलाकृतियाँ जो है यहाँ पर दी हुई है पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरा, चिदम्बरा पर उन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास या किस लेखक के द्वारा जो है दिया गया था, यानी किस साहित्यकों को दिया गया था, तो चिदम्बरा पर जो है उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। उनकी मां का नाम मनरूपा देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास हुई थी। 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज में इतिहास में BA यानी ऑनर्स किया। दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि दिनकर जी को जो है साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो उर्वशी के लिए जो है मिला था। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और ये राज्यभाषा के सांसद भी रहे हैं। दिनकर जी जो है उत्तर छायावाद के जो है प्रमुख कवि माने जाते हैं।